तो चलिए, तो क्या पढ़ने वाले हैं? यूनिट एंड डायमेंशन, अर्थात मात्रक एवं बीमा पढ़ना है, ठीक है ना। और आप लोग जो है ध्यान पूर्वक देखिएगा ताकि ए टू जेड आपका क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए आइए, क्या पढ़ना है आज? मात्रक एवं बीमा, ठीक है ना। अर्थात बोल सकते हैं हम यूनिट एंड डायमेंशन। समझ रहे ना? मात्रक एवं बीमा अर्थात यूनिट एंड डायमेंशन। देखिए, इसमें सबसे पहले हमको देखना है भौतिक राशि। क्या देखना है? भौतिक राशि, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। भौतिक राशि, इससे आप लोगों को भी राशि होता है ना, कुंभ राशि, तुला राशि, सब होता है ना। ध्यान रखिए, वो राशि का हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो भौतिक राशि क्या होता है, कोई बता सकते हैं? जिस राशि को मापा जा सके, ठीक है ना। जिस राशि को मापा जा सके उसे क्या बोलेंगे हम? भौतिक राशि। और ध्यान समझिए, किसी भी चीज को मापने के लिए हमें कितने चीजों की आवश्यकता होती है? तो मापने का सिस्टम क्या है? या तो हम लीटर में मापते हैं, 10 लीटर दूध, 5 लीटर पानी या 2 लीटर तेल, ठीक है ना। या मतलब केजी में मापते हैं, आलू हो गया, प्याज हो गया, कोई फल हो गया, कोई फ्रूट सब जो होता है, किस में मापते हैं? केजी में मापते हैं। या कपड़ा मापना होता है, किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। अच्छा बताइए, ऐसे आप दुकान जाइएगा, आप क्या बोलिएगा कि 5 चावल दीजिए, क्या बोलिएगा? या क्या बोलेंगे, केजी चावल दीजिए? नहीं, दोनों साथ में बोलेंगे 5 केजी। या तो दाल लेना है, क्या बोलिएगा? केजी दाल दीजिए। समझ में आएगा उसको? हमें दो चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा, एक संख्या का भी, एक मात्रक का भी। समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब ही है, हमें दो चीज चाहिए, एक चाहिए संख्या और एक मात्रक। जैसे संख्या हम क्या, ऐसे हम बोलेंगे 5 केजी, क्या? 5 केजी। बताइए, 5 क्या है? संख्या है। केजी क्या है? मात्रक। समझ रहे ना? हम बोलेंगे 6 लीटर दूध, 6 लीटर दूध, तो 6 क्या है? संख्या, लीटर क्या बता रहा है? मात्रक बता रहा है, मतलब मात्रा बता रहा है कितना है। समझ रहे हैं ना? तो हमेशा याद रखिएगा, मापन के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक संख्या, एक मात्रक। तो पहला बात समझिए, भौतिक राशि क्या है? जिस राशि को मापा जा सके उसे हम भौतिक राशि अर्थात फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और मापन के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ता है। अब हम बात करें यदि, अच्छा बताइए, यदि भौतिक राशि की बात करें, भौतिक राशि मुख्यतः कितने होते हैं? भौतिक राशि मुख्यतः कितने होते हैं? दो होता है, एक आधारी राशि, राशि इसी को बोलते हैं क्या? मूल राशि, ठीक है ना। और एक होता है व्युत्पन्न। क्या होता है? व्युत्पन्न राशि। मतलब व्युत्पन्न क्या? उत्पन्न, मतलब आधारी राशि से उत्पन्न जो राशि होता है उसी बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, ठीक है ना। आधार हुआ, फंडामेंटल बेस हुआ, ठीक है ना। अब देखिए, यदि हम आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि में अंतर देखें, समझिएगा, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि में यदि हम अंतर देखेंगे तो समझिए, आधारी राशि थोड़ा देर के लिए मान लीजिए बाप, क्या मान लीजिए? बाप मान लीजिए, तब समझने में सही रहेगा। व्युत्पन्न, उत्पन्न हुआ ना, उत्पन्न हुआ, ये हुआ बेटा, क्या हुआ? बेटा, ठीक है ना। तो समझिएगा, आधारी राशि एक नंबर, समझिए, आधारी राशि स्वतंत्र होता है। क्या होता है? यह जो होता है स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। समझ रहे ना? स्वतंत्र समझते हैं, पूरा फ्रीडम, आजादी होता है। अच्छा आप ही बताइए, आप लोगों का पापा क्या होगा? स्वतंत्र है, कोई करने वाला है? आप ही डांट दीजिए कुछ करेगा तो नहीं। लेकिन बेटा ये क्या होगा? स्वतंत्र नहीं होता है, नहीं होता है।
एक आध वीडियो में देखे होंगे, जैसे पिताश्री आया तुरंत किताब उलट जाता है, फिर पिता जो गया दरवाजा बंद, मोबाइल चालू। डरे ना, स्वतंत्र है आप। मान लें कहीं खेल रहे हैं, आपको स्कूल भेजा गया, ठीक है ना, आप स्कूल से भाग करके खेल रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा, यदि पिताजी देख लिया, आपको डर मन में बैठ गया, अब तो शाम में पिटाई फिक्स है, ठीक है ना। अभी भाग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब शाम में खाने जाइएगा, पहले बढ़िया से खिला देगा, ठीक है ना, बड़ा प्यार से, उसके बाद प्यार से मारेगा, समझ रहे ना। तो बताइए बेटा स्वतंत्र है? नहीं है ना। मतलब यह स्वतंत्र होता है, और आधारी राशि से उत्पन्न व्युत्पन्न जो राशि है स्वतंत्र नहीं होता है। अब बताइए किसी निर्भर है क्या? यह किसी पर निर्भर नहीं होता है, यह किसी पर निर्भर नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। और बताइए व्युत्पन्न राशि, ये तो निर्भर रहता है किस पे? अरे बेटा जो होता है किस पे निर्भर होता है? अपना पापा पे, कि पापा कमा के लाएगा, सब कुछ देगा, या मान लीजिए किताब कॉपी देगा तो हम पढ़ेंगे, या ट्यूशन फी देंगे। तो बताइए यह जो होता है, यह आधारी राशि पर निर्भर होता है, निर्भर होता है। समझ रहे हैं ना। पहला बोले कि स्वतंत्र होता है या स्वतंत्र नहीं होता है, या किसी पर निर्भर नहीं होता है, लेकिन बेटा जो होता है व्युत्पन्न, ये निर्भर होता है किस पे? आधारी राशि पे। तीसरी बात समझिए, बताइए इसमें कितना पद होता है? इसमें केवल एक पद होता है, केवल एक पद होता है, एक पद होता है। मतलब पिता क्या होता है? बाप एक ही होता है ना, है समझ रहे हैं। हाँ, तो पिता एक, आधारी राशि एक, लेकिन बेटा फिक्स है कि क्या होगा, 2 गो 3 गो कितना टीम बना देता है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 नंबर देखिए यहाँ पे। हाँ, तो इसमें बोलेंगे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पद होता है, अधिक पद होता है। अच्छा ठीक है, आप लोग हम पूछते हैं, बताइएगा। तो बताइए मीटर क्यूब जो है, ये आधारी राशि है या व्युत्पन्न राशि है? बताइए क्या होगा? हाँ व्युत्पन्न। इसमें 3 पद हो गया, मीटर गुना मीटर गुना मीटर, समझ रहे ना। बताइए ऐसे बोल न्यूटन मीटर, क्या होगा? व्युत्पन्न होगा, 2 पद हो गया। यदि एक रहेगा, जैसे बोले मीटर, केजी, लंबाई मतलब होता लेंथ, ये सब किस में आएगा? आधारी राशि में आएगा, समझ रहे हैं ना। आइए यहां पे समझिए। उसके बाद लेकिन अभी बोलेंगे हम आधारी राशि की टोटल संख्या कितनी होती है। हाँ, इसकी संख्या 7 होती है। समझिए यहां पद था, यहां आप संख्या बोले, इसलिए आपका पिता का भाई हो सकता है ना 5-6 गो, वो भी किसी का पिता होगा, ऐसे समझ लीजिए। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। इसका फिक्स नहीं है, समझे। मतलब बोल सकते हैं नो फिक्स्ड, इसका कोई फिक्स नहीं है, अनलिमिटेड, ठीक है ना। तो समझ रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं यहां पे, यदि हम बात करें आधारी राशि का, आधारी राशि कितना होता है? 7 होता है। चलिए रेडी हो जाइए। 1 नंबर क्या है? 1 नंबर लंबाई, ठीक है। 2 नंबर बताइए क्या है? द्रव्यमान, लंबाई, दूसरा नंबर द्रव्यमान, तीसरा नंबर समय, तीसरा नंबर क्या होगा? समय हो जाएगा, ठीक है ना, समय। चौथा नंबर समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा। उसके बाद 5वां नंबर तापमान, 6ठा नंबर
ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और 7वां नंबर जो कि बाद में जोड़ा गया था, ठीक है ना, 7वां नंबर जो था पदार्थों का परिमाण, पदार्थों का, देखिए नीचे वाला दिख रहा है क्या, का परिमाण, देखिएगा क्वालिटी सब देखते रहिएगा, ठीक है ना, पदार्थों का परिमाण। अब समझिए यदि हम बात करें कि लंबाई का ऐसा मात्रक, बताइए लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर। अच्छा इससे पहले याद करवाते हैं, समझिए यहां पर ध्यान समझिए, ऐसे ही देख लीजिए, मान लीजिए लोहा का, किसका है, एल्युमिनियम का ले लीजिए, ठीक है ना, बताइए इसमें लंबाई है क्या, लंबाई है, उसके बाद क्या है, इसमें मास है, द्रव्यमान है। अब हम समझाएंगे द्रव्यमान और भार में अंतर, अर्थात मास और वेट में अंतर क्या है, समझिएगा। बताइए इसमें लंबाई है ना कुछ वजन है, द्रव्यमान है, ठीक है, क्या इसे उठाने में कुछ समय लग रहा है हमें, पहला लंबाई है, द्रव्यमान है, उसके बाद कुछ ना कुछ क्या लग रहा है, उठाने में समय लग रहा है, तो समय हो गया। और बताइए यदि एल्युमिनियम का है तो क्या करंट इसमें जाएगा, यदि एक छोर में यहां नंगा तार सटा देंगे, इधर मान लीजिए बल्ब लगा देंगे, क्या जलेगा बल्ब, हाँ जलेगा, क्यों, एल्युमिनियम का तार है ना, समझिए बात को यहाँ पे, तो क्या विद्युत धारा गया, आया ना। उसके बाद बताइए ज्योति तीव्रता, ज्योति मतलब क्या था, प्रकाश, समझ रहे ना, ज्योति तीव्रता भी प्रकाश के साथ तीव्र, तो ज्योति तीव्रता, लाइट जलेगा क्या होगा, तीव्र। और देखा लाइट जो रहता पहले वाला वो गर्म हो जाता था, वो बल्ब आता 15 रुपया में आता था पहले, तापमान टेम्परेचर हाई, बल्ब को ऐसे टच कर, कपड़ा ले खोलना, आदि फ्यूज हो जाता था ना अचानक रात में, कपड़ा लेके ऐसे पकड़ के खोलते थे, फिर 15 रुपया में ला करके दूसरा बल्ब लगाते थे, मतलब तापमान भी होगा उसमें, यदि प्रकाश हुआ लाइट जला तो तापमान भी होगा, लास्ट कि उस पदार्थ का क्या परिमाण, कुछ तो दाम होगा, फ्री में थोड़ी ना दे देगा, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। पदार्थ क्या होता है, दुनिया का हर वो चीज जो हमारे लिए क्या हो, उपयोगी हो, मतलब हमारी जरूरतों क्या करता हो, पूरा करता हो, वही क्या है, पदार्थ है, समझे, कोई दिक्कत। पहला बोले लंबाई, उसके इसमें क्या है, द्रव्यमान है, वजन है, कुछ उठाने में समय लग रहा है, तीसरा नंबर बात। चौथा विद्युत धारा जाएगा ना, बल्ब जलेगा, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, तब क्या होगा, टेम्परेचर, तापमान, तापमान हो गया, उसके बाद कुछ ना कुछ तो पदार्थों का परिमाण होगा, हो गया पदार्थों का परिमाण। अब बात करते हैं, क्या आप ही से बताइए लंबाई का हम किसमें मापते हैं, मीटर, तो लंबाई का ऐसा मात्रक, चलिए इसमें जो ऐसा मात्रक देते हैं, ऐसा मात्रक, ऐसा जो पद्धति होता है, ठीक है ना, आइए क्या होगा, मीटर, क्या होगा, मीटर। फिर बताइए हमें द्रव्यमान का क्या होगा, हाँ द्रव्यमान, वजन को किसमें मापते हैं, केजी में मापते हैं, ठीक है, नहीं क्या हो जाएगा, केजी अर्थात किलोग्राम, किलोग्राम। फिर बताइए समय का सेकंड, समय का सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद और बताइए विद्युत धारा का एम्पियर, क्या होगा, एम्पियर हो जाएगा। और बताइए तापमान, तापमान यदि टेम्परेचर हाई रहता है बोलते कूल, बोलता है ना कूल, कूल हो जाइए, कैल्विन, क्या होगा, कैल्विन हो जाएगा। उसके बाद और बताइए ज्योति तीव्रता, प्रकाश किससे निकलता है, मान लीजिए कैंडल से, मोमबत्ती से, कैंडल में क्या होता है, मोमबत्ती होता है, तो कैंडल, कैंडला क्या हो जाएगा, कैंडला। और लास्ट पदार्थों का परिमाण क्या करते हैं बताइए, मोल भाव करते हैं ना, पदार्थ यदि खरीदने जाते क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं, तो इसीलिए हो गया मोल, क्या हो गया, मोल, समझ रहे हैं। अब यदि हम बात करें, अब पूछेगा बताइए इसका संकेत, क्या चीज, संकेत, चलिए संकेत भी देख लेते हैं, संकेत, आइए बताइए मीटर का संकेत क्या होगा, मीटर का एम होगा ना, छोटी एम ले लीजिए, द्रव्यमान का, इसका किलोग्राम के जी, और सेकेंड का एस, ठीक है। उसके बाद एम्पियर का क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, और केल्विन का बड़की के, ध्यान समझिएगा बड़ी के, ठीक है ना, और कैंडला का सी डी, और मोल का मोल। अब फिर मेन बात आता है बीमा, ध्यान समझिएगा, अब क्या देखना है, हमें देखना है बीमा, ठीक है ना, आइए बीमा देखेंगे, बीमा बताइए, रुकिए एक मिनट सबका कर देते हैं, हाँ तो इसका बीमा क्या होगा,
देखिए इसका 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 अर्थात लंबाई, द्रव्यमान, समय, इसका जो है ज्यादा यूज होगा। ध्यान समझिएगा, ये तीनों का सबसे ज्यादा यूज होगा। तो चलिए, तो इसका क्या होगा? लंबाई लेंथ, LENGTH लेंथ अर्थात L। उसके बाद द्रव्यमान मतलब मास, सीधा समझिए, लंबाई को इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ, तो L दे देंगे। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं मास, अर्थात M देंगे। क्या देंगे? M देंगे। समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। क्या हो जाएगा? T। LMT, लेमन टी चाय पिए हैं? LMT, इतना ध्यान रखिएगा। एम्पियर, अब देखिए विद्युत धारा है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसको देखिए हम ए भी बोलते हैं और आई भी बोलेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें जो है ना बड़ी ब्रैकेट, बीमा में हम बड़ी ब्रैकेट का क्या करेंगे? यूज करेंगे। बड़ी मझली और होता है छोटी वाली, आइए समझिए। और केल्विन का, इसमें देखिए आप केल्विन में क्यों दे दीजिए, आप सी का भी यूज कर सकते हैं और के का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, ये तीनों का यूज कर सकते हैं। उसके बाद CD, इसका यूज नहीं है, इसका भी यूज नहीं है। देखिए आदि समय यूज होगा ना, तीन को तो यूज होगा। LMT, इसका तो यूज होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ई, जैसे विद्युत धारा वाला पर एम्पी भाव वाला, तब उसमें थोड़ा यूज होगा, अन्यथा इस सबका उतना यूज नहीं होता है। तो चलिए आइए ध्यान समझिएगा, कुछ बात हम बता रहे हैं। आदि लंबाई में अपने एक बात हो, देखिए दूरी की बात हो या विस्थापन का बात हो, अरे घूम के दूरी क्या होता है? घूम के जा रहे हैं। अब विस्थापन क्या होता है? शॉर्टकट दूरी, दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। या त्रिकोणीय जाइए या घूम के जाइए, यदि मापने वाला बात होगा ना, हम क्या लेंगे? L। और यदि तौलने वाला बात होगा, समझ रहे ना, किलोवाट खड़ा में, हम क्या लेंगे? M। और यदि समय की बात होगा तो, यदि तीन बात ध्यान में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर समझिए, यदि कोई चीज मापने की बात हो मीटर में, हम क्या लेंगे? L। और किलोवाट खड़ा में M लेंगे, मास, मास मतलब द्रव्यमान। और यदि समय की बात होगा तो T लेंगे। ये बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। आइए, अच्छा कौन जो होता है, कौन होता है? समतल कौन, समतल कौन, एक होता है ठोस कौन। समतल कौन और ठोस कौन। समतल कौन समझते हैं? समतल है, देखिए ये क्या हुआ? समतल, ये क्या है? समतल है, मतलब लंबाई, देखिए यहां पे लंबाई और चौड़ाई से बने कोण को, लंबाई और चौड़ाई से बने कोण को हम क्या बोलते हैं? समतल कोण। और ठोस कोण क्या होता है? इसमें ऊंचाई बढ़ना, जैसे मान लीजिए ऐसे देखे होंगे, देखे घनाभ, रुकिए एक मिनट, होता है ना घनाभ, इसमें देखिए ई कोण जो बना, ई हुआ ठोस कोण, मतलब इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है, तीनों चीज है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ठोस कोण। घर का कोना ठोस कोण, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों है। ऐसे तरबूज का जो टकना निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, टाकते जो है, देखा पहले ऐसे करके निकाल देते हैं वहां से, ऐसे कुछ होता है ना टकना, इस टाइप से, ठीक है ना, निकाल के खिलाते हैं ना, वो क्या हुआ? ठोस कोण हुआ, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो, उससे जो कोण बना हो उसी का हम बोलते हैं ठोस कोण। और लंबाई और चौड़ाई से जो बना है उसे बोलते हैं समतल कोण। अब बात आता है कि बताइए समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है और ठोस कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका भी एसआई क्या होता है, इसका भी बताइए एसआई मात्रक क्या होता है। इसका होता है रेडियन, रेडियन होता है, और इसका होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, समझे? तो रेडी है सब? रेडी है? चले हम सब ऐसा मात्रक में, आइए समझिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चाल का। चाल हो गया, उसके बाद वेग हो गया, चाल, वेग और त्वरण। चाल, वेग, त्वरण, समझिए। एक होता है त्वरण, एक होता है मंदन। क्या होता है? मंदन। दोनों का सेम ही होता है, ध्यान समझिएगा। चाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, और वेग को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। वेग को इंग्लिश बोलते हैं वेलोसिटी, और त्वरण को इंग्लिश बोलते हैं एक्सलेशन। क्या बोलते हैं? एक्सलेशन। चलिए पहले तीनों समझिए। चाल, आप देखोगे जैसे बोलते हैं ना, हम इतना स्पीड से बाइकें चलाते, क्या बोलते 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे थे,
मतलब आप हम क्या किए, दूरी भी तय किए और समय भी लगा ना, इतना समय में हम वहां तक पहुंच चुके थे। समझिए चाल का फॉर्मूला आता है दूरी बटा समय। समझिए चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय का। चाल जो हम चल रहे थे, दूरी भी तय किया और समय भी लगा, समझिएगा। और बेग क्या होता है, बेग देखिए क्या होता है, इसमें तिराकोनी मतलब शॉर्टकट दूरी हम तय करते हैं। जैसे मान ले जाए यहां पे ए बी सी डी, ठीक है ना, रुकिए एक मिनट, ए बी सी डी एक है कि चलिए और कोना बना लेते हैं 8 मीटर, ठीक है ना। बताइए आदि ए से लेके सी तक हमको जाना है, इधर से जाएंगे कितना होगा 15 मीटर, इसको बोलेंगे दूरी। लेकिन त्रिकोणियाज हम जाएंगे जो 8 मीटर हुआ, ये क्या हुआ शॉर्टकट दूरी, इसी को हम बोलते हैं विस्थापन। समझ में आ रहा है ना, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय। इसमें भी चलना रहता है, दूरियां चलते हैं, लेकिन आगे के शॉर्टकट दूरी चलते हैं, शॉर्टकट दूरी हम बोलते हैं विस्थापन, ठीक है ना। तो विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, समझिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हाँ त्वरण क्या होता है, एक्सलेशन क्या होता है। आप बाइक पे जब चलते हैं, एक होता है हम स्पीड बढ़ाते हैं, समझिएगा, एक होता है हम स्पीड बढ़ा रहे हैं। आप देखिए जो धनात्मक त्वरण होता है, जो हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं त्वरण। और मंदन क्या होता है, अचानक कुछ आगे आ गया, कुत्ता बिलाड़ जो भी आ गया, अचानक हम ब्रेक मारे, वो जो क्या हुआ, ऋणात्मक त्वरण हुआ, जो स्लो हुआ। अब हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो त्वरण, कम हो गया तो मंदन, मतलब मंद कर दिए, स्लो कर दिए, समझे। और हम इसको क्या बोलेंगे, कहीं बेग में चेंजिंग किया ना, जो बेग से हम चल रहे हैं तो उसको चेंजिंग किए, तो बेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। तो बेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, मतलब क्या, समय। वहां भी समय लग रहा है, समय दे दीजिए, ठीक है ना, समय, बेग बटा समय, समझे। तो फॉर्मूला आदि ध्यान में है, ऐसा है मात्रक और बीमा में ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, हाँ इसका दो चीज देखना है, एक क्या दिखना है, ऐसा ही मात्रक, और एक दिखना है बीमा। ध्यान समझिएगा, एक देखना है ऐसा है मात्रक, एक देखना है बीमा। चलिए रेडी हो जाइए, बताइए ऐसा मात्रक, दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर, क्या होता है मीटर, और समय क्या होता है सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड, चाहे तो बटे यही हुआ ना, तो मीटर प्रति सेकंड। अब निकालना है हमें बीमा। देखिए बीमा कैसे निकाल, आसान है, हम बता दें दूरी रहेगा तो लेंथ एल लेंगे, क्या लेंगे एल लेंगे, और समय रहेगा तो टी लेंगे, एल बटा टी। लेकिन हमको थोड़ा ढंग से लिखना है। अब बताइए यहां नहीं कुछ तो एक है, और भाग में पावर क्या होता है, घटता है, तो ऊपर जाएगा क्या होगा -1, मतलब एल टी -1। या तो आप ऐसे लिख दीजिए, नहीं तो यदि आप एम का यूज करना चाहते हैं, हम जानते हैं चर हो या अचर, जिसके ऊपर 0 हो जाए पावर में, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या एम पर पावर 0 एल टी -1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मतलब जो चीज नहीं है उसका हम उसके पावर 0 देख हम यूज कर सकते हैं, या तो ऐसे रहेगा नहीं तो ऐसे रहेगा। तो समझ में आया, चलिए आइए, नहीं समझ में आया दूसरा समझिए। अब देखते हैं इसका, आइए इसका भी क्या देखना है, एसआई मात्रक, और क्या देखना है बीमा, समझिएगा। एसआई मात्रक की बात करते हैं पहले, फिर बताइए वही बात हुआ विस्थापन। अरे हम मानते हैं शॉर्टकट दूरी चले, लेकिन चले मीटर में ना, इतना मीटर चल के आया, वो घूम के आया इतना मीटर चल के, तो लंबाई, बात वही हुआ, विस्थापन मीटर, क्या हो जाएगा इसका मीटर हो जाएगा, और समय का क्या हो जाएगा सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड ही हुआ ऐसा मात्रक। लेकिन यदि हम बात करें बीमा का, फिर वही हुआ ना, सम है एल बटा टी, इसका भी वही लिखना है, एल एल टी -1, या एम पर पावर 0 देना, एल टी -1। मतलब चाल और बेग का क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। फिर समझिए अभी हम बात करिए, कम मिटा गया, कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं हम, आइए बेग बटा समय, बेग बटा समय, समझिए यहां पे इसका भी क्या देखना है, ऐसा है मात्रक, और क्या निकालना है बीमा निकालना है। समझिएगा ध्यान से आप लोग, अभी बताइए, अभी हम जस्ट बताएं बेग का ना, बेग का भी तुरंत बताए मीटर प्रति सेकंड, ऐसा मात्रक, तो मीटर प्रति
सेकंड, और नीचे क्या है, समय, समय भी क्या होता है, सेकंड, मतलब एक और एस आ जाएगा, आएगा ना, तो क्या हो गया इसका, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एस गुना एस, गुणा पावर जुड़ता है, ठीक है ना। अब समझिए बीमा, ध्यान समझिएगा। अब बताइए इसका क्या होगा, यहां देख लीजिए ना, बेग का भी तुरंत निकालें, एल बटा टी, सही है, ठीक है ना, एल बटा टी, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो गो है ना, एक और समय आ रहा है, समझिए ध्यान से। अभी हम बेग का जो है बीमा अभी जस्ट बताए यहाँ पे एल बटे टी, एल बटे टी, लेकिन एक समय और है ना, एक टी और है, मतलब टी गुना टी, टी स्क्वायर, मतलब एल बटे टी स्क्वायर, और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एल टी माइनस टू, आप चाहे तो एम पर पावर 0 फिर एल टी माइनस टू कर सकते हैं, ठीक है ना। अब समझिए, फिर आगे देखते हैं हम सब। आइए अब देखेंगे बल, बल हो गया, उसके बाद भार हो गया, बल भार, उसके बाद बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, समझिए। बल आघूर्ण जो है इसको हम बोलते हैं टॉर्क, क्या बोलते हैं, मतलब इस टाइप से साइन रहता है टॉर्क का। बल आघूर्ण को हम डिनोट करते हैं टॉर्क से, ठीक है ना। बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, भार को बोलते हैं वेट, और बल आघूर्ण क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, समझिएगा ध्यान से। आइए यहां पे बल, बल का पहले फार्मूला क्या था, मैन होता है आपका, जानते हैं फार्मूला। यदि फार्मूला क्लियर है तो वहां पे आपको ना तो ऐसा मात्रक में दिक्कत होगा, ना ही ज्यादा बीमा में दिक्कत होगा। आइए तो बल, बल को क्या बोलते हैं, फोर्स, एफ, एफ बराबर होता है एम ए, द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है ना। चलिए हिंदी में लिख देते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान जिसको हम क्या बोलेंगे, एम गुना त्वरण, त्वरण जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्सलेशन, शॉर्टकट ए बोलेंगे। यहां बल को क्या बोलेंगे, फोर्स, एफ, समझे, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, या द्रव्यमान गुना त्वरण। अब समझिएगा ध्यान से आप लोग, ये फार्मूला हुआ, ये डायरेक्ट आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि बल बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान को बोलते हैं मास अर्थात एम, और त्वरण को बोलते हैं एक्सलेशन अर्थात क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, समझिए यहां पे। अब ध्यान से सबसे पहले बात करते हैं ऐसा मात्रक, और क्या बात कर रहे हैं, बीमा का, ठीक है ना। बताइए ऐसा मात्रक क्या होगा, देखिए यहाँ पे द्रव्यमान, द्रव्यमान कैसा मात्रक क्या होगा, केजी, केजी, और त्वरण का क्या होगा, त्वरण का भी बताए थे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो केजी गुना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और यदि हम बात करें बीमा का, तो बताइए बीमा क्या होगा, बीमा क्या होगा, समझिए यहाँ पे, तो केजी द्रव्यमान अर्थात मास, एम बढ़ के यूज करेंगे, और त्वरण अभी तुरंत निकाले एल टी स्क्वायर, एल टी, एल बटे टी स्क्वायर होता है ना। अभी हम जस्ट देखिए यहाँ पे, अभी तुरंत हम बताएं ऊपर, एल टी बाई स्क्वायर बताए ना। हाँ देखिए जितना भी फॉर्मूला सब है ना, ऐसा मतलब जो भी है हम बीमा निकाल रहे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होता है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, यदि प्रैक्टिस कर लीजिएगा फिर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आइए यहाँ पे समझिए, यहाँ इंटू, अब देखिए क्या होगा, इसका हो जाएगा एम एल, ये दो पावर प्लस में, ऊपर जाए क्या होगा, माइनस में। और ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका बार बार अभी यूज होगा, इसलिए इसको रख लीजिए अभी, एम एल टी माइनस टू। यदि हम अचानक पूछ लेंगे, बताइए बल का जो है बीमा क्या होता है, तो बोलिएगा एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ये आपको रखना है, एकदम रट जाइए इसको, ठीक है ना। आइए उसके बाद भार, भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, डब्ल्यू, वेट, और भार बराबर क्या होता है, mg, मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण, तो लेंगे कौन त्वरण, गुरुत्व त्वरण, ऊपर नीचे वाला, ठीक है ना, गुरुत्व त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। अरे एक त्वरण हुआ जो गाड़ी चल रहा है, एक्सलेशन, एक हुआ ऊपर नीचे, जैसे मान लो कोई, हम कोई चीज फेंके ऊपर, जो ऊपर नीचे हो रहा है वो त्वरण अलग, उसको बोलते हैं गुरुत्व त्वरण, इसको हम जी से डिनोट करते हैं, इसको हम जी से डिनोट करेंगे, जी से। और द्रव्यमान को तो आपको पता है हम एम बोलेंगे, और ई भार को क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे, मतलब डब्ल्यू बराबर एम जी, डब्ल्यू बराबर, मतलब इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बराबर एम जी, शॉर्टकट फार्मूला। अब देखिए फिर आसान है, ऐसा मात्रक निकालना आसान है, आइए निकालते हैं। ऐसा मात्रक क्या होगा,
देख लीजिए द्रव्यमान को किस में मापते हैं, केजी में, तो केजी त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो सेम हो गया केजी गुना मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इससे ही पता चल रहा है जब फॉर्मूला सेम है, मतलब ये जो होता है, सॉरी, ऐसा मात्रक जब सेम है, ठीक है ना, अब क्या होगा, बीमा भी क्या होगा, सेम होगा, बीमा भी सेम होगा, मतलब एम एल टी माइनस टू, अर्थात बोल सकते हैं बल और भार दोनों का ऐसा मात्रक भी क्या होता है, बल कैसा मात्रक न्यूटन, भार का भी ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है ना। क्या हुआ, आइए समझिए, तो समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर समझिए आगे। अब बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण समझिएगा, इसमें क्या होता है, बल गुना बल भुजा की लंबाई, इसका फॉर्मूला होता है बल गुना बल भुजा की लंबाई, ठीक है ना, शॉर्टकट बोल सकते हैं इसको हम, टॉर्क बराबर, इसको टॉर्क बोलेंगे, बल आघूर्ण बराबर एफ गुना एल, एफ गुना एल, इसको एल बोलेंगे ना, एल, इसको क्या बोलेंगे, फोर्स, एफ, एफ से इसको हम डिनोट कर देंगे, समझे। अब समझिएगा हमें क्या निकालना, इसका एग्जांपल जानते हैं, बल आघूर्ण क्या होता है, ऐसे ही दरवाजा होता है, दरवाजा है ना, जब हम खोलते हैं यहाँ पे एक लगा रहता है, वहां पे पट्टी का नहीं लगा रहता है, जब घूम रहा होता है दरवाजा, ऐसे ऐसे घुमाते हैं, फिर ऐसे घुमाते हैं, वहां घूमने वाला रहता है, ऐसे ले लीजिए, वो पाना जानते हैं, पाना रेंच, वो जो कसते हैं, वो घूरने वाला जो है ना, घूरने वाला जो होता है, जहां पे हमको घुराने वाला ऐसे बल लगाना पड़ता है, देखिए कल गलाने आता है तो बोलते मारो उधर, धक्का मारो तो ऐसे खींचेगा, एकदम नट कसेगा, वही हो, उसी हम बोलते बल आघूर्ण, ठीक है ना। या पाना लग रेंच लेग कसिए, या दरवाजा इधर उधर करिए, ठीक है ना, इस समय क्या होगा, उसी को बोलेंगे बल आघूर्ण। अब समझिएगा ध्यान से आप लोग, ठीक है ना, आइए, हाँ, तो हम बात करने वाले हैं ऐसा मात्रक, ऐसा ही मात्रक, और क्या बात करने वाले हैं, बीमा, तो समझिएगा यहाँ पे यहाँ पे तो झूठा मुस्कान ला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ऐसा है मात्रक, देखिए आसान है, बल मतलब क्या, न्यूटन, अरे बल का ऐसा मतलब क्या होगा, न्यूटन होगा, उसके बाद लंबाई का मीटर, अरे लंबाई हम किस में मापते हैं, मीटर में, तो मीटर, न्यूटन मीटर। अभी हम जस्ट बताए थे बीमा, याद रखिएगा, बल हमेशा यूज होगा एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और बताइए यहाँ पे एम मतलब दूरी है, लंबाई है, मतलब एल क्या आएगा, एल। अब देखिए पावर जुड़ता है ना, यहां एक, कितना हो गया, दो हो गया ना, तो इसको हम लिख सकते हैं एम एल टू टी माइनस टू। और बताइए ये किसका होता है, कार्य का भी होता है ना, कार्य का भी बीमा सेम होता है एम एल टू टी माइनस टू, कार्य को ध्यान रखना पड़ेगा, ये दो को ध्यान रख लीजिएगा। पहला बल का पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, एम एल टी माइनस टू, और कार्य का बोलेंगे तो एम एल टू टी माइनस टू, और यहां तक कि बल आघूर्ण का भी क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू, बहुत सारा ऐसा जो सेम आ जाता है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे ध्यान समझिएगा, अभी हम बात करें कार्य का, कार्य हो गया, उसके बाद हो गया संवेग, क्योंकि थोड़ा हटा के लिखते हैं सही रहेगा, संवेग और आवेग, आवेग, समझिए। तो कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, और संवेग को बोलते हैं मोमेंटम, समझिए। कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क अर्थात डब्ल्यू, और संवेग को इंग्लिश बोलते हैं मोमेंटम अर्थात, लेकिन डिनोट करते हैं पी से, समझिए, इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम लेकिन डिनोट करते हैं पी से, ठीक है ना। और आवेग को बोलते हैं इंपल्स बोलते हैं, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। आइए यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, आइए, कार्य अर्थात वर्क, मतलब काम में नहीं बोलते हैं काम में फंस गया वो, मतलब वो अब दिन भर काम करवाएगा, काम में क्या हो गया, फंस गया, एफ एस क्या हो जाएगा, एफ एस, एफ एस मतलब क्या, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन, चलिए लिख देते हैं, आप लोगों को कोई भरोसा नहीं, ठीक है ना। आइए हाँ यहाँ पे, तो बल अर्थात एफ गुना विस्थापन,
विस्थापन, अर्थात डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिनोट करते हैं एस से। मतलब हम बोल सकते हैं W बराबर एफ एस, W बराबर एफ एस बोलते हैं, समझिएगा। आइए फिर मोमेंटम अर्थात संवेग, क्या चीज, संवेग, P बराबर होता है एम भी, अर्थात द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब क्या, एम गुना वेग, अब वेग अर्थात क्या, भी, ये फॉर्मूला है। अरे मुर्दंत न दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको भी बोलेंगे, समझ रहे ना। P बराबर क्या था फॉर्मूला, एम भी, एम भी, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग। अब देखिएगा यहाँ पे, आइए क्या निकालना है, ऐसा मात्रक, ऐसा ही मात्रक, और क्या निकालना है, बीमा, इसका भी। चलिए पहले इसका निकालते हैं, ऐसा ही मात्रक, और क्या निकालना है, बीमा। चलिए बताइए ऐसा मात्रक क्या होगा, बल कैसा मात्रक, न्यूटन, विस्थापन का मीटर, न्यूटन मीटर। और समझिएगा अधिबीमा, अभी जस्ट बोले थे बल आघूर्ण और कार्य का बीमा क्या होता है, ऐसा मात्रक, और बीमा सेम होता है, अर्थात हम बोल सकते हैं एम एल टू टी माइनस टू। क्लियर, यहां तक दिक्कत नहीं है। अब आइए संवेग में देखते हैं, तो द्रव्यमान गुना वेग, बताइए ऐसा मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का केजी क्या होगा, केजी, अब वेग का मीटर प्रति सेकेंड, त्वरण रहता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, चाल और वेग का ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और त्वरण या मंदन का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब केजी गुना मीटर प्रति सेकेंड। चलिए विमान निकालते हैं, आइए रेडी हो जाइए। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास, अर्थात एम। उसके बाद वेग, वेग का क्या बताए थे, एल टी माइनस वन, ये था ना, ये बताए थे ना वेग का, अरे एल बटा टी, एल बटा टी, ऊपर जाकर माइनस वन नहीं होगा, होगा ना, क्या होगा, एम एल टी माइनस वन, काम खत्म, समझे। आइए यहां पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग जाके। आइए आवेग क्या होता है बताइए, आवेग, आवेग समझते हैं, ऐसे क्रिकेट खेलते देखे हैं, मतलब बहुत कम समय में ज्यादा बल लगाना, समझिए उधर से कोई बॉल दे रहा है, हम थोड़ा क्या किए, पीछे बैट किए, और उधर से ज्ञान से देखिए बहुत कम समय लगा संपर्क होने में, जैसे खाली संपर्क हुआ लंबी दूरी तक चल गया। ऐसे फुटबॉल है, जैसे मारेंगे किक, तो थोड़ा ही समय में ज्यादा बल लगाए ना, मारे किक ज्यादा लंबा दूर तक जाएगा, यही होता है आवेग, मतलब आ और वेग मारते इधर से, ठीक है ना, समझ यहाँ पे मतलब क्या होगा, बल, बल हम बल लगाए और कुछ ही समय लगा, तो बल गुना समय, बल को इंग्लिश बोलते हैं एफ, समय, समय अर्थात क्या, टी, समझ रहे हैं ना। अब देखिए तो बल गुना समय, अरे बोलेगा बताइए आवेग गुना फॉर्मूला क्या होता है, बल गुना समय होता है। चलिए निकालिए ऐसा मात्रक, इसका निकालना है हमें ऐसा मात्रक, एस आई और बीमा निकालना है। बताइए एस आई क्या होगा, देखिए और बताइए, बल का न्यूटन, समय का सेकंड, तो न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड हो जाएगा, न्यूटन सेकंड, नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड करके, ठीक है ना। चलिए आइए अब बीमा क्या होगा, बताइए बल का बीमा बोले थे, याद रखिएगा बार बार यूज होगा, क्या होगा बल का, एम एल टी माइनस टू, और समय का टी क्या होगा, टी, करिए गुना, तो दो हो जाएगा ना, एम एल एल। अब बताइए यहां एक है ना, समझिएगा ध्यान से, यहां माइनस दो, यहां प्लस वन, तो माइनस प्लस माइनस, दो में एक घटाइए एक, और बड़ा वाला घटा में जा रहा है माइनस एक, समझे, यहां तो कोई दिक्कत, चले आगे। आइए यहां पे अब हम बात करते हैं शक्ति, शक्ति का बात करेंगे, ये पृष्ठ, पृष्ठ तनाव हो गया, और उसके बाद घनत्व हो गया, समझिए, और एगो दाब है, और उसके बाद प्रतिबल है, ठीक है ना, दाब प्रतिबल, दाब प्रतिबल, प्रतिबल, उसके बाद जो है दाब हो गया, प्रतिबल हो गया, दाब प्रतिबल, विभव हो गया, विभव, और एक प्रतिरोध, प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है, नहीं रहने दीजिए, प्रतिरोध बाद में देख लेंगे। आइए सुनिए ध्यान से, शक्ति की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर, क्या बोलते हैं, पावर, और जिसके पास पावर हो क्या लगा देगा, वाट लगा देगा, वाट, डब्ल्यू बाय टी, डब्ल्यू बाय टी। और पृष्ठ तनाव,
पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। क्या बोलेंगे? सरफेस टेंशन। समझे? सरफेस और टेंशन। बड़ा फॉर्मूला क्या होगा? बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। यहां देखिए, घनत्व बराबर, घनत्व बराबर क्या होगा? घनत्व को इंग्लिश बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। समझ रहे हैं ना? आइए जी, देखिए, शक्ति अर्थात पावर, पावर रहेगा तो क्या लगाएगा? वाट, W बाय टी। बताइए ऐसा मात्रक क्या होगा? देखिए और बताइए। कार्य कैसा मात्रक? ट्रिक आता है काजू उजू, काजू उजू मतलब कार्य कैसा मात्रक? जूल। ऊर्जा कैसा मात्रक? जूल। उष्मा कैसा मात्रक? जूल। तो मतलब कार्य कैसा मात्रक क्या होगा? जूल। जूल मतलब क्या? जे, जे। और बताइए टाइम का? सेकंड, तो जे बटा सेकंड, मतलब सेकंड क्या? एस। तो चलिए यहां लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं सेकंड, और इंग्लिश भी यूज कर लेते हैं क्या? एस। तो ऐसे भी लिखा रह सकता है जी, वाट। समझिएगा ध्यान से। हम बोले कार्य उष्मा ऊर्जा, इसका ऐसा मतलब क्या होता है? जूल होता है। और शक्ति रहेगा तो वाट लगा दीजिए, शक्ति का ऐसा मतलब वाट। और कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा जे बटे एस, तो कंफ्यूज नहीं करिएगा। आइए अब देखेंगे बीमा। क्या देखेंगे? बताइए फास्ट। अभी हम तुरंत बोले थे, आप लोग याद करिएगा, कार्य के भी याद रखिएगा। एम एल पर पावर 2, टी पर पावर -2, मतलब इसका हम बोल सकते हैं एम एल टी और माइनस, यहां पहले 2, यहां भी -2, यहां तो हो गया। और देखिए टाइम जो है, नीचे टी जो है ये प्लस, ऊपर जाए क्या होगा? माइनस। नहीं कुछ तो एक है, मतलब यहां पे ऐसे करके -1। अब बताइए जुटेगा ना? तो -2 माइनस से कितना होगा? -3। हम बोल सकते हैं ऐसे भी ML2 T-3, ये बीमा हुआ। समझ रहे हैं? आइए अब बात करते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव समझते हैं? ये जल का बूंद देखे हैं? जल का बूंद, उसमें जो रहता है ना अंदर से सब एक दूसरे को खींच रहा होता है, मतलब बल से। और बताइए मान लीजिए यहां पे कोई बूंद है, इसको ऐसे खींचा, कुछ ना कुछ लंबाई होगा, इसीलिए इसका फॉर्मूला था बल बटा लंबाई। अब बताइएगा आप लोग SI मात्रक क्या होगा? SI और बीमा बताइए। SI और, आसान है, SI तो आसान है ना, बल का न्यूटन, बल का न्यूटन। लंबाई किस में मापते हैं? मीटर में। तो बटे है तो बटे मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति, प्रति मतलब क्या? बटे हो जाएगा। और बताइए बीमा, अभी हम बात करें बीमा का, आसान है, बल का भी तुरंत बोले याद रखिएगा, ML-T-2 बोले याद रखने। और नीचे लंबाई है, बताइए लंबाई अर्थात क्या है? क्या है? तीनों क्या होगा? ML-T, क्या तीनों में क्या होगा? L होगा। लेंथ अर्थात नीचे है L, समझिएगा बात को, नीचे है यहाँ पे L। अब बताइए तो कट जाएगा, कट जाएगा ना, क्योंकि यहां भी एक, यहां भी एक, ई प्लस में, ई प्लस में ऊपर जाएगा, माइनस में होगा, प्लस माइनस खत्म, मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। समझ रहे ना? मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या ML0T पर पावर -2। डेंसिटी, घनत्व देखेंगे। आइए घनत्व, घनत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। लोहे का कील डूब जाता है, जबकि उससे बड़ी बड़ी लकड़ी, मोटी मोटी लकड़ी तैरती रहती। क्यों? वजह यह है, लकड़ी क्यों मतलब ऊपर तैरता है? क्योंकि लकड़ी का जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, पानी के घनत्व से क्या है? कम है, इसीलिए उसके ऊपर तैर रहा है। और जो लोहे का कील है, उसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से ज्यादा है, इसलिए वो डूब जाता है। यदि हम बात करें घनत्व का, ये क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान समझते हैं? अरे कुछ भी हो तो वजन कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो रहता है। आयतन मतलब क्या? कितना, उतने में समान में कितना डेंसिटी है। डेंसिटी अभी तुरंत हम समझाए कील वाला। आई यहाँ पे तो द्रव्यमान बटा आयतन, ये तो हुआ फॉर्मूला। क्या हुआ? ये फॉर्मूला हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे SI मात्रक का, SI और बीमा, SI और बीमा। अब बताइए आप लोग, देख देखे बताइए ऐसा मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान का kg, और देखिए आयतन हमेशा मीटर क्यूब। समझ रहे ना? यदि क्षेत्रफल निकालते थे स्क्वायर में,
आयतन निकालते तो क्यूब में, क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, मीटर ही लेंगे तीनों मीटर, सेंटीमीटर ही आएगा तीनों सेंटीमीटर, इसका मतलब बोल सकते हैं मीटर क्यूब, ऐसे लिख दीजिए केजी प्रति मीटर क्यूब। अब निकालना है हमें बीमा। देखिए बताइए द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब क्या, मास, केजी, किलो बट खड़ा मतलब एम, एम, और बताइए बटम क्या है, मीटर है, मीटर मतलब क्या, लंबाई, अरे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर, तो मतलब एल, एल पर पावर कितना, 3 ना, बताइए ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एम एल पर पावर -3, आप चाहे तो टी पर पावर 0 देकर लिख सकते हैं, समझे। हाँ अब हम बात करते हैं दाब का और प्रति बल का, ठीक है, आइए ले लीजिएगा बाद में स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। हाँ दाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेशर, ना प्रेशर लगाओ दाब लगाओ, ठीक है ना, तो दाब को इंग्लिश बोलते हैं प्रेशर अर्थात पी। हाँ तो दाब समझिए, जब हम दाबेंगे तो बल लगाएंगे ना, आप ही बताइए, हम जब दाबेंगे यहाँ पे तो क्या लगाएंगे, बल, और कोई तो एरिया होगा ना जिसपे हम जैसे बल इस पे बोर्ड पे लगा रहे हैं तो बल लगा रहे हैं, और ये एरिया हुआ, ये बोर्ड का एरिया हुआ, कितना एरिया में लगा रहे हैं, तो बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा यदि हम दाब का बात करेंगे तो जो नहीं होता है इसे बोझा वोझा लेते हैं, देखे होंगे, अरे हम सिर पे कुछ ले रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा यदि क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, ऐसे देखें नेठवा ले लेते हैं, जब भी हम जैसे बोझा वोझा लेते हैं, खुट्टी का बोझा ले, जैसे भी हो, घासे लेते हैं, नेठवा लेते हैं, मतलब नेठवा यदि ज्यादा रहेगा, नेठवा का क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा, दाब कम लगेगा, लेकिन वही नेठवा छोटा सा ले लीजिए, उसके बाद दाब क्या होगा, ज्यादा लगेगा। ऐसे मान लिया खाट देखे, खटिया, खटिया देखे, खटिया आप खड़ा रहिए, देखिएगा ज्यादा धंसता है, जो रस्सी होगा नीचे झुक जाएगा, आप सो जाइए, फिर खटिया उतना नहीं झुकेगा, वजह क्या था, यदि आप क्षेत्रफल एकदम फैल के सो गए, इसका मतलब क्षेत्रफल क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना, तो दाब क्या लगेगा, कम लगेगा। वही आप खड़ा है तो आपका खाली पैर है, वहां पे क्षेत्रफल कम है, दाब क्या लगेगा, ज्यादा। आप देखेंगे सुआ जो होता है, आप एक ले लीजिए, कोई चीज ले लीजिए, कपड़े ले लीजिएगा, उसमें सुआ जो होता है, बोरा सीने वाला सुआ, उसको अंदर डालिएगा, जल्दी नहीं जाएगा, लेकिन सुई ले लीजिएगा, उसका लोग तुरंत इस पार से उस पार चला जाएगा। वजह क्या होता है, वजह ही था सुई का नुकीला भाग मतलब कम था, क्षेत्रफल क्या था, कम था, इसका मतलब दबाव ज्यादा लगा। वही सुआ जो था क्षेत्रफल उसका क्या था, ज्यादा था, दाब क्या लगा, कम लगा। सीधा समझिए, एक दूसरे को उल्टा होता है, क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो दाब कम लगेगा, और दाब ज्यादा लगेगा तो समझ लो वहां पे क्षेत्रफल क्या है, कम है। आइए यहाँ पे तो बल बट्टे क्षेत्रफल और प्रतिबल। अच्छा अभी देखिए ध्यान समझिएगा, ऐसे हम चल रहे हैं, एक चलना भी होता है, हम जितना जोर से धरती पैर रख रहे हैं, जैसे दौड़ रहे हैं, जितना जोर से इधर मार रहे हैं उधर से क्या कर रहा है, रिएक्शन दे रहा है, मतलब इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, समझिए ना, फोर्स रिएक्शन, जितना बल लगाएंगे उतना रिएक्शन आएगा। जैसे मान लीजिए ये पेट जो है, पेट को बाहर से दाबिए, ये हुआ दाब, क्या हुआ, दाब, अब अंदर से फूलेगा, वो प्रतिबल, नहीं समझ रहे हैं, पेट जो जैसे पेट बड़ा है उसको दबाइए, हुआ दाब, फिर अंदर से फुलाइए, अंदर से जो लग रहा है प्रतिबल, समझे, बाहर से दाबिए दाब, अंदर से फुलाइए प्रतिबल, समझे। आइए यहाँ पे तो दाब और प्रतिबल, इससे ही पता चलता है दोनों का क्या होगा, फार्मूला भी सेम, यदि फार्मूला ही सेम है तो ऐसा मात्रक भी सेम होगा, और बीमा भी क्या होगा, सेम होगा। हाँ फर्क सिर्फ इतना है, रिएक्शन वाला है, ठीक है, रिएक्शन वाला है। आइए यहाँ पे, अच्छा इस तो सही है ना, हाँ इसका भी क्या होगा, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल होगा। अब समझिएगा ध्यान से, बल ऐसा मात्रा यदि हम निकालेंगे, इसका ये निकाल दे क्या, ऐसा है मात्रा क्या होगा, न्यूटन, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और बताइए बीमा क्या होगा इसका, अभी हम तुरंत बोले, याद रखिएगा, बल का एम एल टी -2, और क्षेत्रफल अर्थात मीटर, लंबाई एल पर पावर क्या, 2 होगा ना, अरे मीटर जब 2 है, एल पर पावर कितना होगा, 2 होगा, अर्थात हम बोल सकते हैं एल पर पावर 2। अब बताइए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ई प्लस ऊपर जाके माइनस, अर्थात 1 - 2 कितना होगा, -1, जोड़ घटाता है ना। यहाँ पे ये हो गया, इसका भी सेम, इसका भी सेम होगा, समझिएगा। बल ये जो दाब होता है, दाब का और प्रतिबल का जो ऐसा मात्रक है, और बीमा क्या होगा, सेम होगा, उतार लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे विभव, अब क्या देखेंगे हम, विभव को हम भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा W/Q,
डब्ल्यू बाय क्यू। इसका हमें निकालना है एसआई मात्रक, एसआई आप ही बताइए, अभी तुरंत बताइए कार्य का समांतर क्या होता है, जूल अर्थात जे क्यों का आवेश कैसा मात्रक, क्यों आवेश हुआ ना, कूलम होगा, जे बटा सी, जे बटा सी हुआ। और बताइए अब बात हम करते हैं बीमा का, बीमा बताइए बीमा इसका क्या होगा, तो कार्य क्या बोले थे याद रखने का आप लोग, अभी तुरंत बोले थे एम एल टी माइनस 2, और यहां भी 2 होगा, ये ना बोले याद रखने के लिए, एम एल टू टी माइनस 2, ई हुआ कार्य का। और देखिए ध्यान से अब आया क्यों, अब क्यों क्या लिखेंगे, देखिए फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, नोट में हम लिख देते हैं, नोट में आप लोग याद रखना क्यों आई थी, क्यों आई याद रख सकते हैं, क्यों आई थी, तो क्यों आई थी, तो क्यों बराबर क्यों जो हम देख सकते हैं आई टी। अब समझिएगा हम बोले तो आई मतलब विद्युत धारा अर्थात एम्पियर, ए लिखेंगे, हम बोले इसका बहुत कम यूज होगा, बात सही है, ज्यादा यूज नहीं है इसका, हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखिए इधर हम हल कर देते हैं, एम एल टू टी माइनस 2। अब बताइए आई मतलब क्या, विद्युत धारा, एम्पियर ए, ई प्लस में ऊपर जाए क्या होगा माइनस में, मतलब ए पर पावर -1, और टी जो है एक है, ऊपर जाए क्या होगा -1, तो चलिए इसको हल करिए, -1 -2 -3, एम एल टू टी माइनस 3 और ए पर पावर -1, ये हो जाएगा एम एल टू टी पर पावर -3 ए पर पावर -1, समझे, ये क्या हो गया, ये किसका बीमा हो गया, विभव का, किसका हो गया, विभव का बीमा हो गया। आगे हम बात करें अब प्रतिरोध का, समझिए यहां पे प्रतिरोध, प्रतिरोध ठीक है ना। और एक बताइए न्यूटन का सापेक्षिक सिद्धांत क्या होता है, कोई बता सकते हैं, सॉरी न्यूटन का नहीं, आइंस्टीन का, हाँ आइंस्टीन का, समझिए। अगला देखिए आइंस्टीन का, आइंस्टीन का सापेक्षिक सिद्धांत, समझिए आइंस्टीन का सापेक्षिक सिद्धांत यदि हम देखेंगे, ध्यान समझिएगा, आइंस्टीन का सापेक्षिक सिद्धांत क्या होता है, ई बराबर mc², ई बराबर, ई का मतलब क्या होता है जानते हैं, ई का मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा, एनर्जी मतलब ऊर्जा हो जाएगा, ई मतलब हो जाएगा एनर्जी, एनर्जी मतलब हो जाएगा ऊर्जा, और एम मतलब क्या होगा, द्रव्यमान, एम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान, और सी का मतलब क्या होगा, सी का मतलब होगा प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, इसका मतलब ई हुआ। अब समझिएगा ध्यान से, प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोई बता सकते हैं, रेसिस्टेंस, आर वाला फॉर्मूला क्या था, वी बटा आई, वी बटा आई। अब हम जस्ट बताएं भी का फॉर्मूला, पता है ऐसा मतलब बताएं भी वाला, यहां देखिए, यहां भी जस्ट हम यूज किए थे इसका, देखिए भी का डब्ल्यू बाय क्यू, और इसका बीमा भी, बीमा है ना, समझिएगा बीमा इतना आया है ना, एक एक्स्ट्रा नीचे क्या आ रहा है, अरे आर बटा भी बटा आई आ रहा है ना, आई मतलब क्या, ए ई प्लस ऊपर जाए क्या होगा माइनस में, तो -1 -2 खाली कर दीजिएगा, हो जाएगा ना आप लोगों से, आइए तो इतना कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए यहाँ पे ई बराबर mc², अब देखिएगा ध्यान से, इसको स्क्रॉल करते हैं, आइए, हाँ इसका यदि हम बात करें एसआई मात्रक का क्या होगा और बीमा क्या होगा, समझिएगा ध्यान से, आइए एसआई मात्रक मतलब एम क्या है, द्रव्यमान है, क्या है द्रव्यमान अर्थात केजी, और बताइए बेग है ना, बेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड आइए यहाँ पे, तो मीटर प्रति सेकेंड इसको ही देते हैं, इस टाइप से समझते जाइएगा। अच्छा क्या हम इसे जो है ऐसे लिख सकते हैं के जी, रुकिए
केजी गुना मीटर, अरे मीटर 2 है, ऐसे लिख सकता है, बट सेकेंड स्क्वायर। अच्छा आप ही बताइए, ये जो है किसका फॉर्मूला हम लिखे? केजी तो हो गया क्या, एम, केजी मतलब क्या हो गया, एम, और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हम बताए थे त्वरण का, अर्थात ए का, किसका, ए का। आप ही बताइए एम ए किसका फॉर्मूला था, एफ बराबर एम ए, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। आप समझिए, डायरेक्ट हम लिखेंगे इसका न्यूटन मीटर, ऐसा मतलब क्या लिखेंगे, अरे मीटर मीटर रहने दीजिए, अभी कई बीमा निकाल ले रहे हैं, और एम ए किसका है, बल का, बल का मतलब क्या होता है, न्यूटन, ठीक है ना। आप देखते हैं बीमा, बताइए बीमा, इसको देख के बताइए, न्यूटन बल का है, बताइए बल का क्या बताया, एम एल टी माइनस 2 और ई मीटर अर्थात एल, चलिए कर दीजिए हल, एम यहां भी एक, यहां एक, गुना पावर जुड़ता है, ये किसका हो गया पता, ये किसका हुआ, कार्य का, नहीं हुआ कार्य का, मतलब दोनों का सेम होता है, यहां तक कोई दिक्कत, तो रहने दीजिए, कल पार्ट 2 में इसको क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है ना।